मिनट में आ जाएंगे। अब माइक व्यवस्थित की जाए। पूज्य स्वामी आलोक बाबा जो कुप्पा घाट में भी रहते हैं और तेतरी आश्रम में भी रहते हैं। सौभाग्य से उसी तेतरी में 26 का भागलपुर जिला अधिवेशन भी संपन्न होने वाला है 2026 का। आइए इनके ज्ञान से हम लोग गुणान्वित हो जाएं, ईश्वर स्वरूप और उसके प्राप्ति के बारे में। बड़े अच्छे साधनशील महात्मा हैं। मैं तो चाहूँगा कि जब तक पूज्यपाद श्री मंच पर नहीं आ जाए तब तक यही अपनी सेवा देते रहे। फिर भी इसकी मर्जी के अनुसार हम उनकी सेवा से अनुग्रहित हों। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माइक सिस्टम वालों से अनुरोध है, पूर्णतः इको को बंद कर दीजिए और आवाज़ जो दूर तक जानी चाहिए वो आवाज़ आपकी नहीं जा रही है। ऊपर आवाज़ पूरा बढ़ाइए, नीचे वाले मंच के पास की जो आवाज़ है उसको थोड़ा मधुर बनाकर कम कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम नमो विश्वसिरिजे पूर्वं विश्वं तदनु बिभ्रते अथ विश्वस्य संघत्रे तुभ्यं त्रिधा स्थितात्मन मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगलकरना विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। प्रेम से बोले श्री सद्गुरु महाराज की। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के युगल श्री चरणों में दंडवत कोटिशः नमन। उनके ही मानस पुत्र लीला सहचर उत्तराधिकारी महापुरुष ब्रह्मलीन महर्षि संत परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में भी नमन। और उनके ही हृदय स्वरूप लीला सहचर पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में भी दंडवत कोटिशः नमन। और अखिल राष्ट्रीय संतमत सत्संग महासभा के संस्थापक पूज्यपाद पूज्यचरण महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में भी दंडवत कोटिशः नमन। उनके साथ छाया की तरह चलने वाले अखिल राष्ट्रीय संतमत सत्संग महासभा के महामंत्री पूज्यपाद स्वामी दिनेशानंद जी महाराज एवं उनके साथ विशेष रूप से और इस क्षेत्र को सींचने वाले हमारे बड़े भाई
पूज्य चरण पूज्यपाद स्वामी सुवासानंद जी महाराज के श्री चरणों में भी दंडवत कोटिशा नमन करते हुए मंच पर विराजमान हमारे छोटे भाई फूल बाबा, विलास बाबा, मंच पर विराजमान सभी गुरुजनों के श्री चरणों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, बड़े हर्ष की बात है कि आप सबों के गांव में अखिल राष्ट्रीय संतमत सत्संग, जिसके मुख्य पुरोधा पूज्य चरण पूज्यपाद महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के सानिध्यता को प्राप्त करने का मौका मिला है। और ऐसे महान महापुरुष जिनको महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की असीम कृपा के साथ साथ महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के साथ सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ और उनके आशीर्वाद को लेकर, उनके ज्ञान कलश को लेकर वे ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज, जिनको गुरु महाराज हृदय स्वरूप कहा करते थे, ऐसे महान संतों के संग में रहकर जहाँ जहाँ महर्षि साई स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम होता था, उनके साथ छाया की तरह रहकर जन जन के बीच संतमत सत्संग ज्ञान रूपी कलश को बांटने का काम किए हैं, ज्ञान देने का काम किए हैं। आज हम लोगों को बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा ही आनंद हो रहा है कि ऐसे महान महापुरुष, बड़े ही तपोनिष्ठ, बड़े ही कर्मठ, बड़े ही विद्वान महापुरुष, जिन्होंने अपने जीवन में भौतिक की पढ़ाई डबल MSc करके साइंस से उन्होंने इन सारी डिग्रियों को प्राप्त करने के बाद उस भौतिक शिक्षा में भी विशेष रूप से उन्नत रहे, विशेष रूप से कुशल रहे। और आज इतनी खुशी हो रही है कि उस आध्यात्मिक पारलौकिक ज्ञान के पुरोधा में भी इनका योगदान जो है वह औरों की अपेक्षा अगली कड़ी में, अगली पंक्ति में देखा जा रहा है। ऐसे महान महापुरुष आप सबों के गांव में आए हुए हैं। मुझे याद है कि जब 2009 में तेतरी गांव में जब इनका कार्यक्रम लिया गया था, तो उस समय गांव के बहुत सारे लोग संतमत सत्संग से अनभिज्ञ थे। जब इनकी वाणी को गांव के लोगों ने सुना और सुनने के बाद जो भीड़ आश्रम परिसर में हुई, तो जगह नहीं मिल रहा था लोगों के बैठने के लिए। और
जो लोग दीक्षित नहीं थे, जिनकी जिज्ञासा थी, खोज थी, कहाँ जाएं, किनके शरण में जाएं, कौन सा ज्ञान प्राप्त करें, ऐसे लोग को अपने ज्ञान से प्रभावित करके इन्होंने 29 आदमी को भजन भेद देने का काम किया था। बहुत सारे लोग इनके ज्ञान से प्रभावित हुए थे और आज हमारे बड़े भाई के श्रीमुख से सुन रहे थे कि 2026 में इनका कार्यक्रम होने जा रहा है। तो यह 2026 तो परम प्रभु परमात्मा की असीम कृपा और पूज्य श्री की असीम कृपा से हुई, लेकिन गांव के लोगों की बराबर मांग होती थी कि आपने जो 2009 में जिन महापुरुषों को बुला करके यहाँ सत्संग कराया था, आप उनको बुलाइए और उनके द्वारा सत्संग कराइए, तो हम लोग उनके सत्संग से खूब लाभ उठावेंगे। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप समूह के गांव में इतने महान महापुरुष का आगमन हुआ है और ऐसे महान महापुरुष देखिए कितने श्रद्धा और कितने सरलता के गांव-गांव के लोगों के बीच घर-घर में जाकर के अपना दर्शन दे रहे हैं और खुद उन माता पिता तुल्य अभिभावक का दर्शन पा करके स्वयं भी धन्य हो रहे हैं और गांव के लोगों को भी धन्य करने का काम कर रहे हैं। ऐसे महान महापुरुष आप सबों के बीच आए हुए हैं। ऐसे महान महापुरुष के अमृत ज्ञान से आप लोग लाभ उठाना न भूलें, अधिक से अधिक संख्या में आवें। इसलिए विशेष पूज्य श्री के द्वारा आप लोग तो सुनेंगे ही नहीं। अब हम लोग पाठ के क्रम में थोड़ी सुन लें कि 2 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में अभी हम लोग ब्रह्मचारी फूल बाबा के श्रीमुख से पाठ के क्रम में श्रवण कर रहे थे। वेद मंत्र में हम लोगों ने श्रवण किया, ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्नेर ज्योति निचाय पृथ्व्याध्या भरत। हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का अगर तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, उस ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं। वह तत्व ज्ञान क्या है? एक है तत्व जिसको हम लोग जानते हैं, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह 5 तत्व है। लेकिन उस परमात्मा के विषय में अगर जानना चाहते हैं तो कहते हैं उस परम तत्व को, उस परम तत्व के संबंध में जानने की आवश्यकता है। तो वह परम तत्व क्या है, कैसे जानेंगे, क्या करना होगा? तो आप लोगों ने सुना वेद मंत्र की वाणियों में ही। उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? बुद्धि योग करनी होगी, मानस योग करनी होगी, अग्नि की ज्योतियों का योग करना होगा और इसके बाद योग की इस दृढ़ भूमि को इस प्रकार धारण करना होगा कि इस जीव को उस पीयूष से मिला दें और सारे दुखों से छूट जाएं। उस परम तत्व से अगर मिलना चाहते हैं तो क्या करना होगा? तो उस परम तत्व से अगर मिलना चाहते हैं तो वेद भगवान ही उपदेश देते हैं, ओम सयोजत उरुगायस्य ज्योतिं वृथा वृथम कृतंग में मिते न गावः परिण संकृतो तिम श्रृंगो दिवा हरिदर्द से नक्त मरीजरा। कहते हैं उस परमात्मा को अगर जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो,
तो वह परमात्मा इस इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है। इस शरीर के जो 14 इंद्रियां हैं वह उस परमात्मा को जानने में कुशल नहीं है। वह 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां से उस परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो प्राप्त कैसे कर सकते हैं? तो इससे परे जाना होगा। इससे परे जाने के लिए, उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? वह कैसा है, कैसे जानेंगे? तो सूरदास जी महाराज ने कहा, परम स्वाद सब ही जो निरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, जो पावे सो जाने। अर्थात जो उसको जानता है तो जानना कहां से होगा? तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हम लोगों को बुद्धि योग करनी होगी, अर्थात सत्संग करनी होगी। तो वह सत्संग कैसा? तो संतों ने कहा वह सत्संग भी 2 प्रकार का है। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंग। जो बाहर में बैठ करके संतों के कल्याणकारी ज्ञान को हम और आप सुन रहे हैं, यह सुनना क्या है? यह सुनने से ही हम और आपके अंदर में, हृदय में यह छन्नी की तरह छन्ने लगती है कि हमें करना क्या है, कौन सार है, कौन असार है। इसका ज्ञान संतों के मुख से जब सुनते हैं तो विचार उठता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे और वर्तमान में कर क्या रहे हैं। जब इस 3 बातों को ख्याल करने लगेंगे, मंथन करने लगेंगे, तो बुद्धि योग के द्वारा निर्णय हो जाएगी कि हमें संतों की शरणागति में जानी चाहिए। और संतों की शरणागति को जब प्राप्त कर लेंगे तो कहते हैं यह सत्संग अंतर सत्संग की ओर अग्रसर कर देगा। वह अंतर सत्संग क्या है? तो अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, अर्थात ध्यान करने की युक्ति की आवश्यकता हो जाएगी। तो ध्यान करने की युक्ति अगर हम और आप नहीं लिए हैं तो क्या करना होगा? उसके लिए संतों के शरण में जा करके भजन भेद लेना होगा, और भजन भेद लेकर के मानस योग अर्थात मानस जप, मानस ध्यान और अग्नि की ज्योतियों का योग अर्थात दृष्टि योग की साधना लेकर के अभ्यास करना होगा। जब अभ्यास करेंगे, क्रम क्रम से जब इस तीनों में कुशल हो जाएंगे तो संतमत साधना में अंतिम क्रिया जो है वह है सूरत शब्द योग। और सूरत शब्द योग की क्रिया लेकर के जब आगे की यात्रा करने लगेंगे तो एक न एक दिन, कभी न कभी, जिस तरह से गुरु महाराज ने कहा, जीवों परम पिता निर्चिन्हो, कहते संतन हितकारी, द्वैत प्रपंच के सागर बोरो, सहो दुख भारी। इसके लिए क्या करना होगा? तो गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, दृष्टि युगल कर 12 अंगुल पर दृढ़ थिर धरो ठहराई। प्राण स्पंदन बंद हो जाई, मन हूं तजहु चंचलाई। क्या होगा? धीरे धीरे आपको इस अभ्यास के क्रम में कुशलताएं आपकी होती जाएगी और प्राण स्पंदन की क्रियाएं जो है इसमें आप जब पूर्ण रूप से कुशल हो जाएंगे, कुंभक, रेचक और पूरक की क्रियाएं जो है इसमें जब आप कुशल हो जाएंगे तो एक न एक दिन, कभी न कभी, जो 14 इंद्रियों से हम और आप युक्त हैं, इससे परे होकर के यह जीव जो शरीरस्थ जीवात्मा है वह जीवात्मा योग करके उस परमात्मा में मिल जाएगा। जिस समय यह योग करके परमात्मा में मिल जाएगा उसी समय हम लोगों का बुद्धि योग, जो उत्तम श्रेणी का बुद्धि योग है, वह सत्संग की प्राप्ति में हम लोग कुशल हो जाएंगे। और आना और जाना जो हो रहा है ये सारे आना और जाना से हम और आप मुक्त हो जाएंगे। इसी को करने के लिए, उसी
ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप समूह के बीच 2 दिनों का यह जिला विशेषाधिवेशन का आयोजन है। आप लोग अधिक से अधिक आकर के पूज्य श्री के अमृतवाणी से लाभ उठावें, क्योंकि ऐसे महान महापुरुष हैं जिनकी आभा से आपका मंगल हो जाएगा और उनके शरण में आ जाएंगे तो आपका जो है पूर्ण मंगल होने की कामना जो है वह पूर्ण हो जाएगी। विशेष समय न लेते हुए हमारे बीच पूज्यपाद स्वामी स्वारसानंद जी महाराज मंच पर विराजमान हैं, उनके श्रीमुख से भी अधिक सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।